हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल? कैसे हैं आप सब? कैसी हो रही थी तुम? मैं ठीक हूँ थी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस फॉग चल रहा है। फॉग नहीं, अब तो फॉग नहीं चल रहा दिल्ली में यार। खत्म हो गया फॉग फाइनली। हाँ। चलो, ठंड कम हो गई दिल्ली की फाइनली। सो आप सबका स्वागत है ऋतिकीज पॉडकास्ट पे। मैं हूँ रिंकी घोष मैं हूँ कृति सिंह और हम दोनों में आपके दोस्त और होस्ट। यस। सो आज हम फिर से आ गए हैं हमारे खूब सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक को लेके। आज का टॉपिक क्या है कृति? टुडेज टॉपिक इज दिल्ली मेट्रो की दुनिया। ओह, दिल्ली मेट्रो। इंटरेस्टिंग। आप ही शुरू करो आज का टॉपिक भी। बिल्कुल। इस टॉपिक को चुनने का एक बहुत ही सीधा सा रीजन है कि भाई मैं और रिंकी बहुत मेट्रो में से ट्रैवल करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें तो ये वाला बनाना ही था एपिसोड कभी। करेक्ट। अब जब हम जाते हैं ना दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो हमें तरह तरह के नाना प्रकार के गुजराती मिलते हैं। हाँ, हमें लोग मिलते हैं। यस, गुजराती का लिटरल मीनिंग मत लेना। गुजराती से मतलब भिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं जी, जो दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करके जाते हैं अपनी अपनी जगह जहाँ भी जाते हैं। जाना है। राइट, कन्वीनियंट प्लेस। याद है रिंकी वो लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को 20,000 रुपए दिए थे? ओह गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट। ओ भाई, हुआ क्या था गाइस, मैं और कृति हम सुबह से ऑफिस के लिए आ रहे थे। हमने मेट्रो ली थी, तो वहां पे एक लड़की ना फोन पे बात करती। कुछ लोग होते हैं फोन पे बहुत तेज तेज बात करने की आदत है, उनको दुनिया को सुनाने पाए। हुआ क्या है, उस लड़की ने लेडीज कंपार्टमेंट में, और आई गेस मे बी या जो भी आगे कोचेस हैं उन सबको पता चला होगा कि भाई उसके 20,000 रुपए उसके बॉयफ्रेंड ने लिया, वो दे भी नहीं रहा था। वो लिटरली लड़ रही थी पता है फोन पे, तूने मेरे 20,000 रुपए, तूने मेरे 20,000 रुपए, तूने मेरे 20,000। भाई साहब, मतलब हम लोग लेडीज कोच के आई गेस फ्रंट वाले उसमें थे, फर्स्ट नंबर पे, और वो लड़की चली गई लास्ट तक, तब तक उसकी आवाज आ रही थी। लिटरली वो बहुत फनी था पता है, क्योंकि ना आसपास के सारे ही लोग यही बोल रहे थे कि इसके 20,000 रुपए बेचारी के किसी ने खा लिए। और मॉर्निंग की बात ही बात है, ऑब्वियसली 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी। राइट। और वो बच्चा वो याद है जिसने रानी चौक पे जूता फेंका था अपने रिलेटिव का? ओह गॉड, हुआ क्या था? अच्छा, रिंकी नहीं थी मेरे साथ उस दिन, मैं खुद अकेली थी। मैं कहीं से आ रही थी तो राजीव चौक पे गेट खुले हुए थे। काफी देर हो गई थी रात को, आई गेस 9 साढ़े 9 10 बज रहे होंगे। अब उसी टाइम पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, सरदार जी का छोटा सा बच्चा, छोटा सरदार था वो बहुत, तो वो पोल के आसपास घूम घूम के खेल रहा था और सारी सीट्स ऑलमोस्ट खाली थी। तो एक लेडी सो रही थी बड़ा आराम से, चप्पलें उतार के। एक मैं चीज बोल रहा था, सारी का इंटरप्ट है। राजीव चौक एक वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। हाँ, क्योंकि वो इंटरचेंज होगा। राजीव चौक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। राजीव चौक पे कुछ ना कुछ ड्रामे, मतलब कुछ ना कुछ होती ही रहती है। तो उसी में से एक इंस्टेंस कृति बता रही है, बताइए। तो लकीली उस दिन पे क्योंकि काफी देर हो गई थी, तो वहां पे भीड़ नहीं थी लेडीज कोच में ज्यादा। तो वो जो आंटी थी जो अपनी चप्पलें उतार के सो रही थी, मतलब वो आलती पालती मार के बैठी हुई थी, पैर ऊपर करके बैठी हुई थी और सो रही थी। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं क्या ही सूझा, आई डोंट नो, उसने उनकी एक चप्पल उठाई और से बाहर फेंक दी और इतने में गेट बंद हो गया। तो मुझे वो लोग समझ नहीं आते। मतलब गाइस, होता क्या मेट्रो में, जब रात को जनरली मेट्रो खाली होती है ना, यही 9:30 बजे, उस टाइम जनरली ऑफिस आवर्स नहीं होते हैं, तो मेट्रो खाली होती है उस टाइम पर। भाई साहब, उन्होंने देखा है कृति, अगर सीट्स खाली, लोग लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं। भाई गजब के सो रहे होते हैं। आज तक लोग समझ रहे हैं लोग कैसे फट कैसे हो रहे हैं वहां पे। ये तो है भाई साहब, मतलब स्लाइड वाला है यार, वो इतनी बड़ी स्लाइड वाला है भाई, वो स्टील का है, पता नहीं किसका है। कुछ हुआ आपको, एक लगा खिसक जाओगे नीचे, धड़ाम गिरोगे। बहुत स्मूथ होती है वाली, बहुत स्मूथ होते हैं, जैसे मक्खन बाबा। हाँ, तो जब ये वाला सिनेरियो हो गया ना, अब हम सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन 3-4 ही लड़कियां थी, ज्यादा तो थी नहीं। और फिर हम समझ रहे हैं कि अब हम आंटी को उठा के बोले कि भाई आपकी एक चप्पल बाहर चली गई। यार बेचारी अमित क्या ही होगा। और वो आंटी तब सोई पड़ी है, उनको कुछ होश नहीं है उनके साथ क्या चल गया, थक गई होगी बेचारी। मुझे लगा फिर उसके बाद देखो मैं तो फिर उतर गई, जब मेरे डेस्टिनेशन आया तब तक वो आंटी सो ही रही थी। अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। चलो इसी का एक और चीज बताते हैं, तरीके, निंजा टेक्निक, जिसे मैंने नाम दिया सीट लेने के निंजा टेक्निक दिल्ली मेट्रो। ओह यस, वो तो बहुत घटी। वो तो ओह गॉड, दैट वाज सो एपिक। हुआ क्या था एक्चुअली, होता क्या है ना, जनरली मतलब होता है जब होता है 200 का कुछ ना कुछ धमाका जरूर होता है। तो कई मतलब 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, डोंट टेक अ लिटिल मीनिंग। हुआ क्या था,
जो मैं और किरण, जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट में आई थी ऑफिस पॉलिटिक्स में, वो कृति, हम तीनों जब भी होते ना, मतलब 99.95% कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होने ही होने हमारे साथ। सेम दिन की बात है, मतलब सेम एक दिन हुआ, हम लोग रात को आए थे, ऑफिस से आ रहे थे, हम तीनों ही ऑफिस से आ रहे थे। हमने मेट्रो ली, एक मेट्रो चेंज किया, दूसरी मेट्रो ली, अपने स्टेशन पे खड़े थे, मेट्रो का वेट कर रहे थे। कहीं से एक लड़की आई, आई डोंट नो कहाँ से आई, कौन आई, हम तीनों अपनी बातों में बिजी थे। वो लड़की है, मेट्रो में चढ़ी, हम तीनों अपने बात हाँ ही कर रहे हैं, एज यूजुअल हम लोग करते हैं मिलने के बाद हंसी मजाक। तो लड़की एकदम से बोलती है हम तीनों को, पॉइंट, आपने कैंपस के शूज का ऐड देखा है? मुझे लगा वो जेन्युइनली वो बंदा पूछ रही होगी। मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। मैं तो मैंने हाँ देखा है। तो जैसे अंकल इनको समझा लो, बहुत देर से समझ रही हूँ मैं। वो ये था, कोई ना पीछे, हमारे पीछे अंकल जी खड़े थे, चश्मे वाले बूढ़े से अंकल जी बैठे होंगे जो भी थे। तो उनको देखे बोलती, अंकल इनको समझा लो, बहुत देर से देख रही हूँ। हम तीनों से शक्ल देती, बोलना क्या चाहते हैं, मैंने बहुत देर से देख रही हूँ तुम तीनों का, बहुत देर से देख रही हो। मैंने कहा देख क्या रही हो? मैंने कहा अरे बहन तू देख क्या, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला लड़की, मैंने कहा मैम आप बोलना क्या चाहते हो बताओ। नहीं बहुत देर से देख रही हूँ आप लोगों को, तब से देख रही हूँ मैं। देख क्या, वो अंकल बेचारे हमारी शक्ल देखते हैं। बेसिकली पता नहीं, शायद हो सकता है कहीं से लड़के आई थी, भगवान जाने, कुछ तो सीन था उसके साथ। हाँ, और ये था कि उसको शायद अच्छा सा नहीं लग रहा था कि हम सब हंसी मजाक कर रहे हैं और वो बेचारी शायद गुस्सा है या पता नहीं उदास है, आई डोंट नो। बताओ कैंपस का ऐड देखा, ये शुरू करी। मैं बावली, मैंने बोला हाँ देखी मैंने। मैं तो यार तो बेसिकली एक अंकल जी बैठे हुए थे चश्मे वाले, उनको जाके बोलती कि अंकल जी इनको समझा लो तीनों को, ये बड़ी देर से ना बकवास कर रही है। मैं इनको देख, बकवास नहीं, इनको बहुत देर से ऐसे कुछ बहुत देर से देख रही हूँ उनको। अंकल जी हमारी शक्ल देखते हैं, हम अंकल जी की शक्ल देख रहे हैं। सब बैठे हुए सभी दूसरी शक्ल ही देख रहे हैं कि बात हुई तो है नहीं कुछ, हम तो आपस में ही बातें करे जा रहे थे इतनी देर से। तो अंकल जी को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा बेटा काम करो तुम आके तुम बैठ जाओ। अंकल लिटरली सीधे भाई वो लड़की चुप। तो मैंने बोला प्रीति इसे बोलते हैं निंजा टेक्निक मेट्रो में सीट लेने का। कुछ नहीं बोले, शांत, मतलब होता है ना कुछ लोग की सीट चाहिए। होता है कि मेट्रो में ना सीट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। यार ठीक है वो सीट चाहिए, बोलना तमीज नहीं, क्या तरीका है? ठीक है यार, अपने अपने तरीके हैं। कभी नाम दिया है, सही नाम है ना, निंजा टेक्निक, सीट लेने के। और वो लड़के देखे हैं सीट लेने के बाद स्पेसिफिकली सीट वो लेती हैं क्यों? मेकअप करने के लिए। ओह प्लीज डोंट टेल। मुझे देखो इरिटेटिंग तो नहीं है ये, मैं ये नहीं कहूंगी, पर मुझे ये लगता है कि यार तुम घर से तो आ रहे हो आई गेस, तो ये कहाँ है? घर से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कहीं से भी आ रहे हो, से भी आ रहे हो, वहीं से। बट सीट अब स्पेसिफिकली, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक लड़की थी मेट्रो में, जगह नहीं थी बैठने की, लिटरली एक उसमें 7 बंदे मैक्सिमम बैठ पाते हैं, 8 तब बैठ सकते, कोई बिल्कुल ही पतले पतले थे, हमारी हेल्थ वाले लोग नहीं बैठ सकते। आई कंसीडर माई सेल्फ और योर सेल्फ, मतलब हम लोग एडजस्ट होना डिफिकल्ट। भाई उस लड़की ने सीट स्पेसिफिकली इसलिए ली, वो बैठते, उसने अपना एक बड़ा सा बैग खोला, अपना सामान निकाला मेकअप का जो भी था। देखो मेकअप के अगेंस्ट नहीं, बिकॉज आई आल्सो लव मेकअप, मुझे मेकअप बहुत पसंद है करना, मैं करती भी हूँ, तो मेकअप के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उस बंदे ने निकाला, लिटरली भाई शुरू हो गई वहीं पर। मैं उस लड़के को ऑब्जर्व करती हूँ, पक्का इसने सीट इसी में से ली होगी। जो रील्स बनती है ना, दिखाते हैं कि वो ड्रायर से बाल सुखा रही है, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट। एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा है भाई, ये होता है स्पेसिफिकली येलो वाले मेट्रो में होता है। है ना, वहाँ पे क्या वो छोटी सी ना मेट्रो, जैसे सबको पता होगा मेट्रो कैसे दिखती है, बताने की जरूरत तो है नहीं। साइड में जो वो 2 सीट नहीं होती, कोच खत्म होने के बाद जो जॉइंट वाला एरिया होता है, कंपार्टमेंट खत्म होते हैं, वहां पे सब जनरली लड़कियां लिटरली बैठ कर बैग रखती हैं सीट पे, स्ट्रेट निकाल के स्ट्रेट करती हैं। यार तो डेट वेट पे जा रही हूँ, मैंने बोला डेट पे जाओ, सही है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है बस। हाँ यार बताओ, हद ही हो गई है ना, डेट है ना कॉन्फिडेंस। चलो ये भी चलो एक बार को एक्सेप्टेबल है कि आप, मैंने डायलॉग में कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ना डेट है ना कॉन्फिडेंस है। रिंकी दोनों आएंगे तुम्हारे पास, कॉन्फिडेंस भी आएगा, डेट भी आएगी, इट्स ओके। चल ठीक है, आई वेट। तुम सिंगल नहीं मरोगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। जिंदगी पहली बार इसने कुछ ढंग का बोला है, वरना तुम सिंगल ही मरोगी, तो सिंगल ही मरोगी। नहीं तुम सिंगल नहीं मरोगी, मैं तुम्हें सिंगल मरने ही नहीं दूंगी। थैंक्स। ओके बस ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, सो मैं क्या कहती हूँ, तुमने भुला दिया यार। हाँ ये तक तो चलो फिर भी सही है कि आप एक्सेप्टेबल है कि आप चलो मेकअप वेकअप कर रहे हो। मेट्रो के अंदर तो भाई साहब ओयो भी बना रखा है आप लोगों ने।
That's what. अभी तक तुमने रिसेंटली कितनी सारी रील्स देखी होगी जिसके अंदर भाई साहब ओ ले भाई कोई यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है, वहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है। अरे भाई पर ठीक चलो है, यार। इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज वी आर मतलब ऑब्वियसली यंग एंड आज की जनरेशन, बट होता क्या है कि मुझे लगता है हर चीज का ना एक प्लेस होता है, Correct. हर चीज हर जगह, क्योंकि आपको होता है यार कि दिखाना गलत नहीं है, बट भाई साहब तुम पब्लिक जगह पे स्पेस पे आके मत करो, because क्योंकि वहाँ पे क्या बच्चे होता भी है, हैं, बड़े हैं, बच्चे बूढ़े भी हैं, है, बहुत- बड़े बूढ़े, सबसे बड़ी बात है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए, जिनके लिए ऑफ कोर्स ये चीजें इतना ओपन माइंड हो लाइक Correct. इजी नहीं, बिकॉज हम लोग भी कहीं में नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल। हम लोग भी जैसे कोई सीन्स होते हैं हम लोग भी हटा देते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा वो अवॉइड कर सकते हो, यू कैन वेट। सी होल्डिंग ईच अदर इज नॉट मींस रॉन्ग हियर, कि आप एक दूसरे को होल्ड खड़े हो, वो कोई गलत नहीं, सब करके करते हो, बट आप इतना इंटीमेट मत हो कि जो दूसरे को आसपास वाले लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे। हाँ ये है। चलो ये भी क्या ही बोलूं, वैसे एक्सेप्टेबल तो मेरे लिए तो नहीं है, I can't say बट ठीक है, मतलब मैं अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल वाली बात नहीं कहूंगी, मैं मुझे लगता है कि कहूंगी नहीं करना कि चाहिए। आपको हाँ Limit हर में चीज रहो। का ना एक प्लेस होना जरूरी मतलब है। हम अभी नहीं आए हैं इतना ना वेस्टर्न एरा के अंदर कि भैया आप वेस्टर्नर्स में बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका हाँ है। कि भैया आप पब्लिक प्लेस पे आके आप अपना इतना अफेक्शन दिखा रहे हो, अपनी इंटीमेशन अफेक्शन वो है ना, इंटीमेट होना, गलत ये जगह पे अभी इंटीमेट यहाँ होना भी आया बेटर नहीं नहीं है। है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आए तब आप कर सकते हो, लेकिन अभी रहने दो भाई, अभी थोड़ा थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं इसलिए भी गलत कहूंगी, रीजन बीइंग इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों ना आपके एमएस भी बन सकते हैं, शुड बी सिक्योर। वो तो बिकॉज होता क्या है, देखिए दिल्ली मेट्रो में कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल प्लस पीपल आर ट्रैवलिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग विद यू, आपको नहीं पता किसका माइंडसेट कैसा है, कौन साइकोपैथ है, हो सकता है उसमें पोर्नोग्राफी बन जाए। हाँ हो सकता है। जैसे आजकल एआई का यूज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसे इंटीमेट चीजें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ कैप्चर हो रही हो, सेकेंडली आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। Exactly. और आपके साथ साथ फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फिर That's सब करना what, पड़ता है, लोग उसमें भी आपकी family भी अनकंफर्टेबल होते हैं, पर कुछ लोग ना बड़े अजीब भी होते हैं। मेट्रो में पता है कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, आई वॉज ट्रैवलिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, बहुत छोटी सी बात है, वी वर टॉकिंग आई गेस, तो जो अंकल जी थे ना, वो अंकल जी ना थोड़े से एजेड थे, हम लोग बात कर रहे हंस रहे, उनको प्रॉब्लम हो गई, हमें पॉइंट आउट करने लग गए कि आप इतनी बात कर रहे हो, हंस रहे हो, मुझे स्टेशन सुनाई नहीं दे रहा, ये वो। हमने पूछा अंकल जी वो, हम लिटिल बहुत आराम से बात, अंकल जी वो कहाँ उतरने बताइए, हम आपको बता देंगे। ये हम मैं क्या बताऊँ, अरे इतना ऑफेंसिव होने वाली कोई बात ही नहीं थी। और ये बहुत हाल ही में हुआ है, अभी आई गेस 4-5 महीने पहले की बात है। लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं आजकल। यार वही है ना, टॉलरेंस थोड़ा सा हमारे अंदर बहुत खत्म होता जा रहा है। हाँ, ठीक भी है, अब क्या ही कर सकते हैं, हो सकता है वो बेचारे इरिटेट हो रहे हैं, पता नहीं, घर से लड़के आए अपने मम्मी पर ये वही भाई लोग से। होते हैं, वही लोग होते हैं जो रील्स में हंसते हैं। और जब रील्स बनता है कोई कुछ नहीं, वो सब कैमरे के आगे आती हैं। बता तो सही। अच्छा चलो ये भी है। और याद है वो लड़ाइयाँ मेट्रो के अंदर सीट के लिए, कभी तुम्हारे साथ हुआ था? यार सीट के लिए लड़ाई तो नहीं हुई है, बट हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मेट्रो में थी मैं, ऑफिस से आ रही थी, येलो लाइन अगेन, येलो लाइन में सारी चीजें होती पसंद, येलो लाइन में मेट्रो, मेरे आसपास तो लड़कियां, तो मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है, ऐसा मुझे बिना मतलब क्यों मुझे धक्का मारा, मैं एक्सक्यूज मी, कहती साइड हो जाओ। मैंने कहा मैम अपने मुंह से आप बोल सकते हो, तो मैं क्यों बोलूं, मैं अरे आप मुझे धक्का मारोगे, मतलब मैं लिटरली कहा सो व्हाट डू यू मीन बाय मैं क्यों बोलूं, डोंट हैव अ माउथ टू से मी कि एक्सक्यूज मी आप साइड हो जाओ, व्हाटएवर, राइट, हाउ कुड यू पुश मी। तो she pushed me again. Seriously? Yes, she pushed me again. Then मेरा दिमाग में पुश मैंने पुश कर दिया उसको। फिर एक लड़की ने मुझे बोला कि लीव her, आप यहाँ सी, मेरे को यहाँ पे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। पहली बात मुझे पता समय नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि मैं ऑफिस आते हुए लड़ू किसी से। मैंने कहा पहली बार हुआ है, तो लड़की ने पुश में, मुझे समझ आया क्यों पुश किया उसने। और बड़ बहन मैंने कहा यार पक्का ऑफिस में लड़ाई हुई होगी इसकी, क्या पता कैसे लड़ाई, क्या पता कैसे लड़के आई। हाँ सीट के लिए भी चीजें होती है, गॉड सीट अरे होती है भाई, मेरे सामने की बात है यार, एक आई गेस बंदी बैठी हुई थी नॉर्मल तुम्हारी और मेरी एज की, अचानक से एक आंटी आई, एजेड थी वो, ये ऐसे समझ लो शायद 40-45 में, ऐसी होंगी 40s की लाइन। वो आई कहती है बेटा उठ जाओ सीट दे दो, वो कह रही मैं क्यों दूं, आप अभी वेट कर लो, जैसे सीट खाली हो गया बैठ जाना। ये लेडीज कोच की बात है, लेट मी रिमाइंड यू। तो कह रही मैं सीनियर सिटीजन में आती हूँ, या मैं बहुत एजेड हूँ, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम्हें देख नहीं रहा, तुम सीट नहीं दे सकती हो, ये वो प्लान उनका ना। तो इतने में आर्गुमेंट हो गया, जंग से छिड़ गई उधर, क्योंकि जो उनकी एज वाली लड़कियां थी, जो उन आंटी की एज वाली थी,
वो ऑब्वियसली वो औरतें वहाँ पे उनके साइड हो गई, कम्युनिटी सी बन गई कि भाई 30 साल वाली तुम्हारे मेरे जितनी वाली तो एक साइड हो गई, और जो 40-45 वाली वो एक साइड हो गई, जनरेशन अलग हो गई, थोड़ी सी एज जनरेशन अलग हुई, मैच्योर जनरेशन। अगर ये आपस में ही भिड़े जा रहे हैं कि नहीं मेरे को सीट कोई सेंस नहीं है बातों की, कोई सेंस नहीं सीरियसली। अब भाई चलो ये भी है, एक बार तो भाई मैं देख रही हूँ कि जो नॉर्मल जनरल कोच होता है उसके अंदर एक बेचारा लड़का बैठा होगा, अगर उसकी हालत देखने में मुझे लग रही थी कि वो बहुत थका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार थकान हर किसी को होती है, एग्जैक्टली जेंडर बायस यहाँ पे चीज होने वाली, कोई सेफ सही नहीं होना अब ये देखो, चाहिए। तुम्हें और मुझे समझ आ रहा है, मैं तो खुद नहीं बैठती भाई सीट में, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई आके उठाई देगा, ऐसे बैठा खड़े इट्स ओके, मिल गई तो बैठ जाओ, नहीं मिली तो नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो वो लड़का बेचारा वो लग रहा था क्योंकि उसके पास काफी सारा सामान था, वो कहीं से आ रहा था और वो दिख रहा था कि वो थका हुआ है। तो वो होती नहीं, वो 2 चेयर जहाँ पे वो खाली होती हैं, 2 सीट्स जो लड़कियों के लिए खाली होती है, वो वहां पे जाके बेचारा बैठ गया। एकदम एक आंटी आई, उसको उठा दिया, और उस बेचारे को देख रही थी कि उसके पास इतना सारा सामान है, बट भाई वो उठा ही दिया उसको लिटरली। और वो बेचारा अब क्या ही करता, वो कुछ कह नहीं सकता था, ना कोई उसके आसपास में कोई सपोर्ट करता, उसको भी शायद उसको भी समझ आ गया था, तो वो उठ ही गया। वो याद है, वो ढीठ लोग सीट्स एक्चुअली नहीं देते जिनको नीड होती है। हाँ, रिमेम्बर वो इंसिडेंट्स जब हम लोग आ रहे थे मेट्रो से, 4 दिन घर जाते शाम के वक्त था, जो मतलब वो लोग आए थे कुछ गाँव वगैरह से बिलोंग करते होंगे, और एक फैमिली आई थी, मराठी फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे। जब वो पूरी आंटी को लिटरली सीट की जरूरत थी, सबने बोला भाई उस बंदे में सीट, मुझे बहुत दूर तक जाना है, उतना 2 स्टेशन बाद था, जबकि ऐसे लोग भी होते हैं। तभी मैंने बोला भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना अपनी सीट से ऑफर भी कर देते हैं। मैं हम लोग कर देते, मैं मतलब हम लोग, नॉट मैं तो भाई बैठना नहीं, हम लोग कर बैठे। देखो होता है सम टाइम मैं भी नहीं कर पाते, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं एक अलग बात। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो ना देखते हैं कि हाँ ठीक है, अब भाई कोई आने वाला है, कोई उनको उठा देगा क्योंकि कोई ना कोई तो देख रहा है, ठीक है, जान मैं छोड़ देती हूँ, नहीं आंखें बंद करके लेट जाते हैं। हाँ आई मीन लेट जाते हैं, पीछे सर के एक नाप की एक्टिंग करते हैं, आंख बंद कर लेगा, नहीं तो फिर ज्यादा ही फोन में घुस जाते हैं, फोन में घुस जाएंगे, बुक्स में घुस जाएंगे। यार ये सही है, ये अच्छी चीज है। सही है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि ना मेट्रो में तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब सारी चीजें एक ही पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही बारे में, बट ये 1 घंटे 2 घंटे लग जाएगा दोबारा। हाँ मेरी वर्जन 2 करके, बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली चलती रहती है। मेट्रो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको इतनी कहानी, इतने किस्से सुनने और मतलब मजा भी आता है, सबसे बढ़िया मजा आता है। अगर आप ना मेट्रो में अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, मुझे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजा तो आता है। अगर बात करें स्पेसिफिकली मेट्रो की, होता क्या है ना, आप इतने टाइप के डिफरेंट लोग देखते हो ना, तो आपको लगता है यार सही है भी, ये भी सही है, ये गलत है। आप खुद ही जज बन जाते हो, बिग बॉस आप ही बन रहे होते हो। बिल्कुल, और वहाँ पे क्या पता लव स्टोरीज भी चल जाती है। वैसे मेरे सामने तो कभी ऐसा हो, लव स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज, हर टाइप की स्टोरीज चलती है। तो मैंने सुना था एक लड़की किसी स्टेशन पे खड़े होकर ना, वो ऊपर खड़ी होगी, वो किसी स्टेशन की, मैं नीचे मेट्रो का वेट करती थी, वो इतनी जोर से चीख के लड़ रही थी कि नीचे तक आवाज आ रही होते हैं। और भाई हम सब लोग ना इसको ऊपर करके देख रहे कि वो लड़ाई हो रही है, ओ अच्छा ये बोल दिया, ओ इतनी क्लियर आवाज में सुनाई दे रही थी। चलो, सो आई गेस आज के लिए इसी साथ हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, आज मैंने फनी टॉपिक रखा, तो मैं ज्ञान की बातें नहीं करी। हाँ, क्योंकि इसमें ज्ञान है ही नहीं। हम से किस्से सुना रहे थे, बस हमें लगा थोड़ी सी चिट चैट टाइप किस्से विस्से सुनाए थे, आज हमने किस्से सुना रही है। तो अगर आप लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हो ना, तो और अगर मैं ईयरफोन लगा के करते हो, गाने सुनते हुए करते हो, किसी दिन ना बिना गानों के वैसे ही ट्रैवल करना, मजा आएगा। मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने तरीके के लोग दिख जाएंगे, इतनी चीजें दिख जाएंगी ना कि आपको लगेगा भाई इससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट, आपको ऐसे लोग जो पूरी मेट्रो में ऐसे लोग जो ऑब्जर्व करते, जैसे मैं समटाइम वो मैं हूँ, वो लोग मैं ही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ईयरफोन में ऑब्जर्व करते चल क्या रहा है आसपास, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन क्या पहन रहा है, मजा तो आता है। तो इसी के साथ अब हम हाई गेस्ट हम जा सकते हैं। यस, हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम कब वेडनेसडे को। संडे, ये सब हम देखा, आज ही भूल गई, मैंने भूल गई आजकल। थैंक गॉड। सो इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं वेडनेसडे को, सेम टाइम 7 बजे, आपके ही अपने चैनल जो है ऋतिकीज। यस, तो अभी के लिए बाय बाय एंड शुक्रिया लास्ट एपिसोड के लिए। कृति मैडम भूल रही थी, बाय बाय करने में बड़ी जल्दी हो रही। कृति क्या हो गया? हाँ, मैं बिल्कुल भूल गई थी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे एपिसोड को इतना पसंद किया, आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। हमारे हम उन पे काम कर रहे हैं, करेक्ट,
हाँ टाइम पर हम भी कर लेंगे सारी चीजें। एंड उन लोगों को सॉरी भी, माफी भी, जिनको हमारा एपिसोड अगर बुरा लगा हो। किसी बात से ऑफेंड, हाँ देखो ऑफेंड होना हमारा काम किसी का नहीं, मतलब नहीं करवाना होता है। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किसी को बुरा भी लगा तो सॉरी फॉर दैट, जिनको अच्छा लगा थैंक यू सो मच। एंड कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग आवर पॉडकास्ट विद एवरीवन, बिकॉज हम लोग अवेलेबल है कहाँ कहाँ कृति? हम हैं Amazon Music पे हैं, हम Spotify पे हैं, हम YouTube पे हैं। आप हमारा फीडबैक और हमारे साथ बात कर सकते हैं Instagram पे या ईमेल पे, हम हर जगह अवेलेबल हैं। यस सो सुनते रहिए, बने रहिए हर वेडनेसडे एंड संडे एट 7 PM। नाउ वी आर टेकिंग एंड साइन ऑफ फ्रॉम हियर, सो बाय बाय ऑल, टाटा ऑल, लव यू ऑल एंड